मैं तकरीबन 4 महीने से चला रहा हूँ। 4 महीने हो गए। लेता मैं 1 साल हो गया मुझे वो चलाते हुए। मैंने लगाया भाई, इसलिए मैंने ऑफिस में गाड़ी लगाई हुई है, इससे थोड़ी सी मेरी बचत हो जाती है। बाकी पार्ट टाइम में जब मैं फ्री होता हूँ ऑफिस से तो फिर मैं वो ही ड्राइव चला लेता हूँ। पूरा दिन नहीं चलाता क्योंकि पूरा दिन चलाने में फायदा ही। तो जाहिर सी बात है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो 12-13 घंटा गाड़ी चलाना तो इतना आसान काम नहीं होता। कमर दुख जाती है, फिर पेट्रोल इतना महंगा है। तो मैं फिलहाल फुल टाइम कर रहा हूँ। पहले ये 2 महीने हुए भी शुरू किए हुए। यंगो में तो मुझे तकरीबन एक साल हो गया है तकरीबन। बस ये है कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात ओवरऑल पूरा, मतलब पूरे पाकिस्तान के हालात आपको भी पता है कि किस तरह के चल रहे हैं, मौजूदा हालात जो चल रहे हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना होने से होना बेहतर है, तो इस वजह से चला रहा हूँ। नौकरी से बेहतर है, क्योंकि देखिए अगर इन केस अगर मेरी गाड़ी नहीं होती है तो फिर मैं प्रेफर करता है जॉब के लिए। अभी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी गाड़ी है, तो इस वजह से मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। ये कि थोड़ा बहुत ये कि आमदनी का जरिया है, किस टाइमिंग में गाड़ी चलानी है और किस टाइमिंग में जो है फायदा है, तो आप जो है आराम से है ना कमा सकते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस टाइमिंग में मेहनत करें जिस टाइमिंग में आपको फायदा हो। तो मैं करीबन 2-2.5 साल हो गए जब भी जियांगो शुरू में आया था, उस टाइम चला। टारगेट को देखो नहीं, आपने तो रोज ही करना है ना। आप 12 घंटे पूरा ड्यूटी भी तो करते हो ना किसी और के यहाँ। आप 12 घंटे इसी को टाइम दो। मैं तो 12 घंटे इसको टाइम देता हूँ, मेरी तो खासियत भी हो जाती है और मुझे 3-4 हज़ार बच जाता है। उसमें डीमोटिवेटेड लोग करते हैं, प्रोफेशन नहीं करता। असल में जो लोग होते हैं वो इस तरीके की बातें और अगले बंदे को इतना कर देते हैं कि वो ड्राइविंग छोड़ दे। मतलब हम ड्राइवर है, हम अपनी कमाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि कोई अगर कैब ड्राइवर है तो वो उसके साथ हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी कह सकते हैं। आपने अपने पैसे लिए, आपने अपनी राइट्स की करे, आप उधर से आपको बातें सुनाना या ये काम आप करना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक औरत इस प्रोफेशन में आएगी तो वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मर्द तरह तरह की बातें करते हैं बैठ के। हालांकि ये व्हीकल जितनी भी ऑनलाइन ड्राइविंग की जितनी भी ऐप है वो ज्यादा औरतें यूज करें, मगर ये है कि लोग जो है ना, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगला बंदा जो बैठा है वो भी आदमी है, काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तो उसके बारे में उसको इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए कि वो बंदा छोड़ ही दे काम के। नहीं यार, वो नौकरी नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो गाड़ी चला रहा है। बहुत दफा हुए, औरतों ने भी किए, मर्दों ने भी किए, खून पे भी किए। आप राइट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया है तो अब आप आ जाए। मैंने बोला मैं 4 किलोमीटर हूँ आपसे, आपकी 2 किलोमीटर की राइड है। आपकी 2 किलोमीटर की राइड बहुत ज्यादा हुआ तो 150 रुपए की होगी, तो आप प्लीज कैंसिल कर दें। तो वो कहते हैं कि कैंसिल मैं नहीं करूंगा, तो आप ये तो आप वो आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं। मैं बहुत दफा कोशिश की बगैर फिर जाना पड़ता है, कि अगर ना जाए तो हमारे प्रायोरिटी पॉइंट्स गिरते हैं। ये योंगो वाले प्रायोरिटी पॉइंट गिराते हैं, और अगर इन ड्राइव पे काम करते हैं तो वो हमारे पैसे काट लेते हैं। जितने पैसे हम लोगों ने
शेयर के मत में जो उनके पास चले जाते हैं, तो कैटेगरी है। मतलब योगो के अंदर आपके पास राइड आती है और इन ड्राइव के अंदर आपको पैसेंजर को बोलना पड़ता है कि मैं आपको इतने पैसों में लेके जाऊंगा। असल में जो ड्राइवर्स हैं वो इतने मजबूर है इस वक्त, वो कहते हैं कि पहले 50 रुपए भी बच रहे हैं ना तो 20 किलोमीटर की गाड़ी ले राइड लेके जाने के लिए तैयार है, फिर 50 रुपए बचने पे। हालांकि उनको ये नहीं पता कि 50 रुपए तो बच रहे हैं, मगर गाड़ी की जो जब काम निकलेगा तो वो 2000 रुपए का काम निकलेगा, मगर वो लेके जा रहे हैं। ये चीज ड्राइव वालों को, योगो वालों को, बाइकिया वालों को सोचनी चाहिए कि उनको ट्रेन बढ़ाना चाहिए कि लोग यहाँ पर टिक सके और काम कर सके, और उनकी भी कोई है उनके बारे में थोड़ा ख्याल करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं और में जाएंगे तो ये हो जाएगा और लियारी में जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं वहाँ पे। हालांकि लियारी के लोग भी बहुत अच्छे हैं और रंगी के भी बहुत अच्छे हैं, छोटे इलाकों के लोग भी अच्छे हैं, बड़े इलाकों के लोग भी अच्छे हैं, मगर ये है कि आपको शऊर देती है, जो तालीम है वो आपको शऊर देती है, जो कि लोगों के अंदर तालीम याफ्ता लोगों में भी शऊर नहीं है। देखिए मैडम, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर तरह के कस्टमर देते हैं और जिस तरह का कस्टमर होता है मैं उनको उसी हिसाब से डील करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी उनको सर्विस दूं, अच्छी से अच्छी सर्विस दूं, ताकि वो जो है खुश होके जाए मेरे पास से। लेकिन होता ये है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ये बिना वजह की बात करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको खत्म करूँ, एक कान से सुन लियो दूसरे कान से निकाल दूं। मेरी ये कोशिश होती है क्योंकि हमने अपनी सर्विस देनी है और हम जाहिर सी बात है यंगो के जरिए जो ये काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जाहिर अपनी रोजी को हलाली करें, ईमानदारी से काम करें, कोई भी काम हो ऑनेस्टली करना चाहिए ताकि उसमें रोजी में बरकत हो। देखिए मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के यूजर होते हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, महाजिर हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पता नहीं कौन कौन सी जबान बोलने वाले भी आके बैठते हैं। तो कोई मसला नहीं है, सबको डील करना आता, सबको उर्दू जानते हैं, उर्दू में डील करते हैं, उर्दू में बात करते हैं। और इवन के फॉरेनर भी मैंने जो है बिठाए अपने साथ, क्योंकि इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, जाहिर सी बात तो उर्दू में नहीं कर सकते, ये टूटी फूटी उर्दू बोल लेते हैं, तो उनको भी डील किया है। उनको जैसे कंबोडिया के भी बैठे हैं मेरे साथ, अफ्रीका के भी बैठे हैं, इवन के यूके का भी बैठा है मेरे साथ फॉरेनर। तो कुछ नहीं है, बस आपकी अपनी नेचर अच्छी होनी चाहिए, आपकी अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, तो जिंदगी आसान है। अपने यंगो या एंड्राइव या कुछ भी मैं चला रहा हूँ whatever, उसमें इस तरह से कभी कुछ नहीं हुआ कि खुदा न खाता मेरा मोबाइल छिन गया हो या कोई चोरी चकारी हो गई हो। हाँ, ऐसा हुआ है कि लोग जो है अपने मोबाइल भूल के भी गए, अपने सामान भी भूल के गए, उनको पहुंचाया है सामान, उनको मोबाइल तक भी पहुंचाया है। ये मेरा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको पता है कि राइड कैंसिल होगी तो पैसे कटेंगे, और उससे पूछते ही है कि प्रो लेवल भी गिरता है। अगर आपने राइड उठाई है, अब उस एरिया में आपने नहीं जाना, तो एरिया डेंजर है, तो आप अगर आपने नहीं जाना तो आप राइड आप कैंसिल करेंगे, एक आपके पैसे कट गए और एक आपका जो प्रो लेवल होता है वो भी गिर जाता है। प्रो लेवल ये होता है कि आपकी आईडी जो है अच्छी चलती है, आपकी राइडें ज्यादा मिलती है उस प्रो लेवल से, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बेटर कि आप अच्छे डाल रहे हो, उस लेवल आप होने से राइडिंग भी ज्यादा मिलती है। और जब लेवल डाउन है वो भी ड्राइव भी दोनों में करता हूँ, इतना कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि गाड़ी को एप्लीकेशन हमको मेंटेनेंस के पैसे तो नहीं देते। अब गाड़ी चल रही है तो जाहिर बात है उसका मेंटेनेंस भी है, ऑयल भी है, वो सिर्फ अपने राइड के पैसे लेती है और अपने पैसे फौरन से काटते हैं। अगर हम राइड उठाते भी है, कस्टमर कैंसिल करता है तो पैसे हमारे ही कटते हैं।
अगर हम कैंसिल कर दे तब भी पैसे हमारे ही कटते हैं। इस तरह के लोग नहीं बने हुए। बाकी तरह तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हम सबके साथ जो ना आदत पता है कौन किस तरीके से किसके साथ खेलना है। अब मैंने तो गाड़ी ली ना, जैसे ही तो फ्यूल महंगा हो गया, डबल हो गया ना कीमत इनकी। और न्यांगो वाले के रेट अगर बढ़ा है तो मतलब पहले अगर 100 से 200 रुपये बढ़ा हुआ है, यहाँ आप देखो तो फील का रेट जो है वो डबल हो गया है। इनको चाहिए ये थोड़ा सा रेट बढ़ा दे, लेकिन सिफारिश ये गलत है। कल ड्राइव बुलाते हैं और वहाँ पे बंदा पहुंचे कैंसिल कर देते। 3-4 किलोमीटर अगर बंदा चला जाए तो फिर उनका राइड कैंसिल हो। तो चाहिए फिर ये टॉपअप के जरिए किसी भी चीज ले जो उनको अदा करे। असल में इनका प्लेटफॉर्म है सपोर्ट का, योंगो का ना सपोर्ट का है, मगर सपोर्ट के अंदर आप जितना मर्जी बोले वो पैसेंजर के हक में बात करता है। लड़ाई इतनी है कि अगर सोशल मीडिया या अगर रोड के ऊपर खड़े होंगे तो घर पे क्या लेके जाएंगे। पूरा दिन गाड़ी चला रहे होते हैं तो फिर गाड़ी के अंदर ही मसरूफ होते हैं, तो फिर ये वजह है। जी मैंने बात करी है और उन्होंने बेसिकली हमारे यंगो में भी जो है पार्टीशन बने हुए हैं, अलग अलग फ्रेंचाइज हैं, अलग अलग नाम से। तो सपोर्ट सिर्फ एक ही है जो सिस्टम चला रहा है। तो उन्होंने सपोर्ट में जो है ये मतलब हमारे जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं वो आगे फॉरवर्ड की हैं। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं हम वर्किंग कर रहे हैं। जैसी वर्किंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये है कि रेट में भी थोड़ी चेंजिंग आएगी, रेट में इंक्रीज हो जाएगा, बोनस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी यंगो ही चलाता रहूँ, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं। जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बहुत मरतबा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जी इन ड्राइव बाइकें भी किया है ये, लेकिन मुझे यंगो पहले प्रेफर करता हूँ। यंगो में जो है थोड़ा सा एडवांटेज है कि उसमें बोनस सिस्टम पहले अच्छा था, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा जो क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। तो इस वजह से थोड़ा सा दुश्मनी का सामना है। आपको पता है फ्यूल के रेट भी, फ्यूल के प्राइस भी जो है बढ़ चुके हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि यंगो चलाने के बाद जो है थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। हाँ ये तो है कि अगर कोई मसला पेश आए या के दफ्तर वाले नंबर नहीं उठाते या अगर हम उनको कोई कंप्लेन करते हैं कि हमें आगे का नंबर दो, तो वो भी कह रहे कि हम आप हमारे पास नहीं है। तो ये किसके बैठे हुए जिनके पास नंबर नहीं है, किसी ऐप बेकार है ना। थोड़ा है एप्लीकेशन को कंप्लेन कर लिए आप पैसे बढ़ाएं। काफी कंप्लेन है जितने भी ऑफिस है, जिन ऑफिस के थ्रू चल रहे हैं बोल के तो यही सिर्फ जवाब है कि भी काम चल रहा है, चल रहा है, पेटी की रोड ये पैसे बढ़े।